दृश्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष है, तत्वदर्शी है, उन सद्गुरुओं की सेवा शरण सानिध्य से आस्ते आस्ते विधि हृदय में जागृत हो गई। तामसी गुण का हल्कापन आया, राशि गुण की वृद्धि हुई, तब विधि जागृत हो गई। भगवान उठाने बैठाने चलाने लगे, साधना जागृत हो गई, विधि जागृत हो गई। वैसे प्रकृति के द्वंद्व में से सनई सनई आत्मिक संपत्ति को अर्जित करना, वैसे और गो संयम रखना। क्यों भैंस को मार डाले? गो माने मन सहित इंद्रियां, गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों को संयमित रखना। और साधना थोड़ी उन्नत हुई, ता क्षत्रिय, क्षय माने काटना, तीनों गुणों के पटपसार को काटना, काटने की क्षमता आ गई क्षत्रिय। मन की लगाम भगवान ने अपने हाथ में ले ली, यंत्रवत चलने की जब क्षमता आ गई तो क्षत्रिय सदा वो संघर्ष में प्रवृत्त रहता है। शौर्य, तेज, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, स्वभाव में ढल जाता है क्षत्रिय। और विकार खत्म हो गए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। तो ब्राह्मण समय दमे तपे शोचम शांति रार्जव में बचे, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का सहज समन, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी, धारणा ध्यान समाधि, ब्रह्म में विलय दिला देने वाली सारी योग्यता जब स्वभाव में ढल गई तो ब्राह्मण है, लेकिन है अधूरा। उस वक्त सात्विक गुण मात्र शेष रहता है और दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गए, श्रेणियां खत्म। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की संरचना मैंने की, तो क्या इस मनुष्य को बांट दिया? तो कहते नहीं, कर्म को वितरण की गई थी सामग्री, वो है कर्म। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो वितरण भी हो जाएगा। योग विधि यज्ञ, आत्मा ही सत्य, उसे प्राप्त करने की नियत विधि यज्ञ, उसको चरितार्थ करना कर्म। और जब हम इस कर्म पथ को 4 श्रेणियों में बांटा, आरंभ में वो अल्पज्ञ होता है, शूद्र, विधि जागृत वैश्य, संघर्षशील क्षत्रिय, विलय की योग्यता आ गई, ब्राह्मण जब संयम सद गया, विलय पा गया, श्रेणियां खत्म। गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में पड़े हुए हैं। चाहे ऊपर से सर्प निकल जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ मालूम नहीं। जंगल में कभी कभी लोग सोते हैं, शेर सूंघ के चला जाता है, आदमी को नहीं खाता लेकिन सूंघता तो है, कुछ पता नहीं। यदि जागा होता तो छटपटाता जरूर। इसलिए आदमी जगत रूपी रात्रि में अचेत निश्चेष्ट पड़ा है। संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतों की साधना समझकर जहाँ पहला चरण रखा इस पर, उस दिन से जाग गया, वो जागृत हो गई आत्मा। इस जागृति का प्रथम चरण है शूद्र, अल्पज्ञ, प्रवेश पा गया। जैसे कोई बच्चा है और डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में मान लो प्रवेश पा गया अच्छी स्कूल में, इतना कीमती है शूद्र होना। भाग्यवान है वो अचेत जीव था, जग गया। और जहाँ विधि जागृत वैश्य, ये योग साधना के कर्मोन्नत 4 सोपान है, न कि कोई मनुष्य की प्रजाति। आगे भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम चेत परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वभाव प्रभवेर गुणे, स्वभाव में गुणों का जैसा जैसा दबाव था उसके अनुसार इसके कर्म को मैंने 4 भागों में बांटा। स्वभाव परिवर्तनशील है। आज वाल्मीकि, कोल, भील, लुटेरा, दस्यु सरदार, रत्नाकर नाम पड़ गया। डाकों का समुद्र पाट दिया उसने। रत्नाकर माने सागर होता है, समुद्र।
बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में कभी आया नहीं। लोगों ने वो रास्ता ही छोड़ दिया। एक दिन नारद इत्यादि सप्तऋषि उधर से गुजरे, तुरंत झाड़ियों से निकला, खबरदार सावधान, जो कुछ है रख दो। बोले आयुष्मान वत्स, तुम झाड़ियों में क्या कर रहे हो? बोले फालतू बात नहीं, जो माल पानी धर दो। तो बोले वत्स, इतना जघन्य अपराध, इसका परिणाम जानते हो? घोर नरक, तुम विलखते रहोगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आखिर कर किस लिए रहो? बोले बाल बच्चों के लिए। बोले क्या बाल बच्चे भी तुम्हारे मददगार है इसमें? जो जघन्य अपराध का परिणाम रो रो नरक, नरक में भी भागीदार हैं कि केवल सुख सुविधा में? तो बोले अवश्य भागीदार होंगे। यदि बच्चे परिवार की चिंता न होती तो मुझे तो किसी डाके की जरूरत नहीं, मुझे तो किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। तो बोले जरा पूछ के आओ। जहां पूछने गया, बोले मैं उधर जाऊं, तुम भाग जाओ पीछे से। बोले वत्स, जिसमें संतोष मिले कर डालो। निकाला बढ़िया रस्सियां, बांधा सातों को सात जगह, चला घर की ओर। बोले इन बाबा लोगों ने अच्छा फंसा दिया हमको, कभी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। एक घुड़की दिया खत्म, या तो माल पानी रख दिया या प्राणों से हाथ धो बैठे। आज इन्होंने अच्छा फंसा दिया। बात तो सही है, अपने बेटे को कांटा लग जाता तो कलेजे में चुभने लगता है। बहुत से बच्चों को हमने माँ बाप विहीन किया है, पाप तो अवश्य है। जाके औरत से पूछा कि मैं जो ये रोज डाका डालता हूँ, बहुत सी हत्याएं हो जाती है, मासूम बच्चों को माँ बाप विहीन मैंने किया है, जिसका परिणाम रो रो नरक है। तुम उसमें साझीदार हो कि केवल सुख सुविधा में? औरत बहुत बिगड़ी, अग्नि का फेरा दे के शपथ खा के लाए थे कि मैं खाना पीना कपड़ा सब व्यवस्था करूंगा। हमने कहा था कि डाका डालो, भला काम क्यों नहीं करते हो? हम भी धर्म कर्म करते हैं, आपन करो आपन भरो। तो बोले अरे, जब मैं माल लेके आता था, बीघा भर दौड़ के आगे पहुंचती थी, गठड़ी अपने सिर पे ले लेती थी, चरण छूती थी, फूल चढ़ाती थी। आज अच्छी बाघिन हो गई, बड़ी निराशा हुई। सीधी पहुंचे पापा के पास, बुजुर्ग पड़े थे 90 साल के। बोले पापा, ये च्यवनप्राश, ये दूध, ये दवाई कैसे आती मालूम है? मैं डाका डालता हूँ, बहुत सी हत्याएं हो जाती हैं, आप उसमें भी भागीदार हैं या ये केवल सुख सुविधा में, जिसका परिणाम नरक है बाबू? तो बहुत बिगड़े वो बुजुर्ग बोले नालायक, श्रवण कुमार ऐसे बालक हुए जो माँ बाप को पाप मुक्त करने के लिए कांवर में लाद के तीर्थ भ्रमण कराते हैं। मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं कि तू मुझे नरक परोस रहा है। मैं तो वैसे ही नरक भोग रहा हूं। दिन बीत जाता तो रात बिताना मुश्किल हो जाता है। गठिया बात में पूर्वैया हवा चलती तो बड़ा दर्द होता है। भागता है कि नहीं यहां से? बस हताश हो गए। सीधे उन महापुरुषों को आके, पहले तो कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन आज अब घर से चला है संतों तक, तो बड़ी श्रद्धा और बड़ी लगन से गया। तो संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, एक एक पग आगे पड़े, कोटिन यज्ञ समान। आज वो संत लूटने नहीं जा रहा है, संत से मिलने जा रहा है, एक एक कदम श्रद्धा और भाव से जा रहा है। पहुंचा, खोला, सादर प्रणाम किया। बोले भगवान, मेरे ऐसे चंडाल का भी उद्धार हो सकता है, महापातकी का? उन महापुरुषों ने कहा वत्स, तुम पापी नहीं हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम्हें मालूम ही नहीं था क्या होता है पाप और क्या होता है पुण्य। तुम केवल अचेत थे, अनजान थे। कहो राम, तब जन्म का चंडाल राम भी कहते न बने। लड़खड़ा के बोला मां। बोले और कोशिश करो। बोले रा, जरा मिला के पढ़ो। तो बोले मरा। तो बोले तुम ठीक मरा ही पढ़ो, जब तक हम लौट के न आवे यहाँ से हटना मत। इस झील का पानी पियो, पत्ती खाओ, किसी से बात मत करना, तुम जपे रहो।